देखें, मोहसिन नकवी साहब ने तो ये भी कहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मोहसिन नकवी साहब की अगर इस बात पे हमने रहना है, वो गैर सियासी आदमी है, उन्होंने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं कि मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करता, आज पहली दफा मैं सियासी तकरीर करने लगा हूँ। और उसमें उन्होंने कहा कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है और ये सिस्टम अब नहीं चल सकता, हमें नए सूबों की तरफ जाना होगा। कोलैप्स सिस्टम ने किया है, हल सूबे बनने में बता रहे हैं। और साथ उन्होंने दूसरे दिन कह दिया कि अब ये हुकूमत इसी तरह चलेगी 5 साल। तो मैं तो इसको ये समझता हूँ कि ये उनकी और ये सारी वो एक पेज पे हैं कि सूबे नए बनने चाहिए, उसको बनाने के लिए वो सिस्टम को भी कोलैप्स करवा रहे हैं और चीजें इस तरह से मिक्सअप कर रहे हैं कि एक पैर छिड़ जाए और वो उसमें वो अपना वो करने के लिए। नहीं, मोहसिन नकवी साहब और नून लीग सर सेम पेज पर है। सॉरी जी, बिल्कुल। नून लीग देखे, लीगली भी तो कोई जस्टिफिकेशन देनी है ना कि कहाँ से आया। और ये आपने देखा है, हाँ। तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहना था वो भी कह लिया और उसके बाद उन्होंने रोक दिया कि आप इस पर कमेंट नहीं करेंगे। तो किस चीज की वो पर्दादारी है? अगर तो हसन मुर्तज़ा साहब, आपको लगता है कि 5 साल मुद्दत शहबाज शरीफ साहब पूरी करेंगे? देखिए, मुद्दत तो पूरी करें या ना करें, फौरी का टाइम उनका आ गया है। अब जो भी टाइम गुजरेगा वो सुख का सांस नहीं ले पाएंगे। अच्छा, लेकिन सर आपसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो फॉर्म 47 के हवाले से बिलावल साहब का मौक़िफ़ है या पीपल्स पार्टी के जो बयानात हैं, उनका बयानिया भी पीटीआई के बयानिए की तरह जल्द पिट जाएगा, उसका कोई असर नहीं पड़ना। नहीं, ये उनकी भूल है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की तरह ना बिहेव करना है, ना पार्लियामान को गंदा करना है, ना इदारों को गंदा करना है, ना ही इसने तोड़ फोड़ की सियासत करनी है, ना ही लाठी गोली की सियासत करनी है। पीपल्स पार्टी के तर्ज सियासत से तमाम हमारी सहाफी बिरादरी भी वाकिफ है, हमारे पूरी एस्टेब्लिशमेंट भी वाकिफ है। हम तो सियासत करते हैं ना, हमने इस मुल्क के अंदर इंतशार तो नहीं फैलाना, हमने इस मुल्क को गिराना तो नहीं है। हमने तो 10 अप्रैल को जब ईदी तशरीफ लाई थी, उस दिन हम जो चाहते कर सकते थे जी। लेकिन एक गमला भी नहीं टूटा था। और अमन जदोजहद के जरिए 88 में हमारी गवर्नमेंट आई। अब भी इंशाअल्लाह ताला वैसे ही हमारी जदोजहद के जरिए ये आएंगे। बाकी ये दोनों घर जो है, वो पीटीआई हो या नून लीग हो, ये एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं। अच्छा, लेकिन सर ये जो फॉर्म 47 के हवाले से हसन मुर्तज़ा साहब जब आप बात करते हैं तो उसके बाद आपने सुना होगा नून लीग का मौक़िफ़ भी, उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि फिर पीपल्स पार्टी को तो सबसे पहले जरदारी साहब से इस्तीफ़ा लेना चाहिए, गवर्नर पंजाब से और चेयरमैन सेनेट से। तो फॉर्म 47 के हवाले से जब भी बात होती है, नून लीग फिर आपसे यही मुतालबा करती है? नहीं, नून लीग का मुतालबा बनता नहीं है ना। वो इस चीज़ को तस्लीम करे ना कि हम फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो फिर यकीनन हमने तो इस्तीफा देना ही देना है। हम तो कभी भी ओहदों से चिपक के नहीं रहे। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि ओहदा ही हमारी रेड लाइन है। हम तो मुल्क को रेड लाइन समझते हैं। अगर इनसे जान छूटती है तो ओहदे तो हम छोड़ने को तैयार हैं। अगर नून लीग मान ले तो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज तो ये माने कि हम फॉर्म 47 की पैदावार हैं। हम तो कह रहे हैं वो है, वो देना। हम तो कहते हैं मियां नवाज शरीफ का और वो यास्मीन साहिबा का आप एक मॉडल जो है वो उसकी काउंटिंग करवा के बना दें। अगर उनका वो ही सही हो तो बाकी भी ठीक हो जाएंगे। अगर वो खुद ही, उनके लीडर ही जो है वो ही फॉर्म 47 पे हो तो बाकियों का फिर क्या हाल होगा?
तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी फॉर्म 47 पर ही हैं? यास्मीन साहिबा जीती थी इंतखाबात में। देखें, मेरे समझने से नहीं होता। ठीक है, मैं तो उन्हें नादिर भाई ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको मॉडल बना के पेश करें। मैं तो कहता हूँ कि उसमें नून लीग सुरखरू हो, पॉलिटिशियंस को जिस तरह गंदा किया गया है इस 2024 के इलेक्शन में, और जिस तरह से ये हुकूमत दी गई है, जो इल्जामात हैं वो रद्द होने चाहिए। पॉलिटिशियंस का चेहरा साफ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उसकी गिनती करवा लें। अगर वो ठीक हो तो नून लीग ठीक है, अगर वो गलत हो तो फिर नून लीग को कौम से माफी मांग के जान छोड़नी चाहिए। अच्छा, लेकिन सर इस वक्त जो माहौल है कश्मीर के इंतखाबात को लेकर, आप समझते हैं कि पीटीआई का तो अपना एक मौक़िफ़ है, वो मौलाना साहब से भी मिल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इस कदम से या इस मौक़िफ़ से अब पीछे नहीं हटेगी? नहीं, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस मौक़िफ़ पर कायम है। हम तो पीछे नहीं हटेंगे। हम हमारा तारीख में आज तक कोई यू टर्न साबित कर दे। ठीक है, लेकिन सर अब तो 2.5 साल हसन मुर्तज़ा साहब गुजरने वाले हैं। एक तनकीद पीपल्स पार्टी के ऊपर सर ये भी हो रही है कि 2.5 साल के बाद पीपल्स पार्टी ये फॉर्म 47 की बात क्यों कर रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके साथ जो इत्तेहाद किया था वो पहले दिन भी कोई खुशी से नहीं किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पाकिस्तान के मफाद में, इस जमहूर के मफाद में, जमहूरियत के मफाद में कि ये कौम बिल्कुल बंद गली की तरफ चली जाएगी, अगर दोबारा भी सेकंड मैंडेट की तरफ भी जाया जाए तो फिर भी जो है वो कोई किसी को 2/3 अक्सरियत नहीं मिल जानी, और यही इल्जामात होंगे फिर होंगे। उस वक्त हमें इलेक्शन फिल फॉर चाहिए थे। IMF आगे आ रहा था, उसके साथ निगोसिएशन भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करनी थी, उनकी रिक्वायरमेंट भी इलेक्शन पे, सेनेट था, काफी सारी चीजें थी। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि हम बंद गली में ना जाएं, हम किसी तरह से इस सिस्टम में रहते हुए इसको बेहतर करने की कोशिश करें। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी साथ दे बनाने में, आपको हवालात से निकाल के वजीर आजम हाउस भी बिठाए, और आप एक रियासत के स्टेट के इलेक्शन में उसके कारकुनों पे गोलियां चलाओ, तो क्या जस्टिफिकेशन रह जाती है हमारे बैठने की? हमें 2.5 साल का तो इशू ही नहीं है। हमें तो इशू ये है कि आप एक रियासती इलेक्शन में हमारे कारकुनों पे गोलियां चला रहे हो, हमारे कारकुनों पे 302 के पर्चे दर्ज करवा रहे हो। सही। तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये 10 अगस्त के बाद कोई पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें कोई हतमी फैसला होगा? यकीनन हम इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके और नून लीग के रवैयों को लेकर हम अपनी CEC में तो जाएंगे। हमारा तो वो एक फोरम है जहाँ पे हम फैसले करते हैं, जमहूरियत के साथ फैसले होते हैं, वहाँ हर आदमी को बात करने का हक होता है, हर आदमी अपनी राय देता है, उस पर अपनी फैसला फिर क़यादत करती है। चलें बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से CEC का इजलास बुलाया जाएगा इंतखाबी जो आखिरी मरहला है उसके बाद, और उसमें नून लीग के साथ देने के हवाले से या पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी उस हवाले से हतमी फ़ैसला किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।